अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ D1 8th एडिशन चैप्टर नंबर 12 एक्सरसाइज 12C क्वेश्चन नंबर 5 हम इसका करने जा रहे हैं। कहते हैं इन द फिगर 4 क्वाड्रेंट्स ईच ऑफ रेडियस 2 मीटर आर रिमूव्ड फ्रॉम द रेक्टेंगल, फाइंड द पेरीमीटर द एरिया ऑफ द रिमेनिंग फिगर। ओके, देखो सर, पेरीमीटर के लिए ना आपको ये वाली साइड, ये कर्व पाथ, ये वाली साइड, ये कर्व पाथ, ये वाली साइड, ये कर्व पाथ, ये वाली साइड और ये कर्व पाथ चाहिए। ठीक है, अगर मैं आपसे कहता हूँ कि ये पूरी साइड जो 9 मीटर की है, उस 9 मीटर में से ये 2 मीटर और ये 2 मीटर यानी कि 4 मीटर कैंसिल हो गया, तो जो सिर्फ ये वाली लेंथ आपके पास बची है, ये बची है 5 मीटर की, नीचे भी और यहाँ ऊपर भी 5 मीटर की बची। ठीक है, और आपके पास दो स्ट्रेट लाइंस हैं, वो ये वाली है 3 मीटर की, एक ये है। ठीक है, और एक लाइन आपके पास ये बची है 3 मीटर की, सही है, और एक 5 मीटर की, ये एक 5 मीटर की। पीछे रह गया हमारे पास ये वाला पार्ट, हमें ये वाले पार्ट जो कर्व पार्ट्स हैं ये भी चाहिए। ठीक है, और अगर आप इन कर्व पार्ट्स को देखें, इन चार आर्क्स को देखें, चारों आर्क्स मिलेंगी तो क्या ये पूरा एक कंप्लीट सर्कल नहीं बनता है? एक ऐसे, एक ऐसे, एक ऐसे और एक ऐसे, ये पूरा एक सर्कल बना नहीं बना? बना ना। तो अगर मैं सर्कल का सर्कमफेरेंस इसमें इस्तेमाल करता हूँ 2 पाई आर, 2 पाई रेडियस 2 दिया हुआ, ये रहा 2 रेडियस। ठीक है, सही है। तो अब पेरीमीटर फाइंड आउट करने के लिए आपको 4 साइड्स चाहिए थी। पहली चाहिए 2 साइड्स 5 5 की और 3 3 की। ठीक है, जो मैंने ब्लू से सर्कल किए, प्लस फिर आपको एक पूरा सर्कल चाहिए 2 पाई आर का। ठीक है, 2 पाई आर की जगह आपने लिखना है 2। अच्छा, पता है क्या, इसका आंसर 4 पाई आएगा, लेकिन अगर आपके नहीं सर मैं ऐसे नहीं कर रहा, मैं एक एक करके करूँगा, आप एक एक करके करेंगे तो ये 1/4 हो जाएगा। ठीक है, 1/4, एक चौथाई। ठीक है, क्योंकि उसने 4 क्वाड्रेंट्स बोले, तो अगर एक क्वाड्रेंट है तो 4 क्वाड्रेंट है तो आप 4 लिखेंगे। क्वाड्रेंट का फार्मूला होता है 2 पाई आर। ठीक है, तो देखें 4 4 से कट के वापसी 2 पाई आर ही बचेगा। ठीक है ना, तो 5 और 5 10, 10 और 16 प्लस 2 2 ज़ा 4 पाई। ठीक है, तो अब ये तो उन कैंडिडेट्स के लिए जो कैलकुलेटर यूज़ नहीं कर रहे हैं। ठीक है, अब इसके आगे जो स्टेप होगा वो कैलकुलेटर से होगा, विच इज़ 28.56, तो 28.6 मीटर कर लेता हूँ मैं, राउंड ऑफ टू 3 सिग्निफिकेंस फिगर। ठीक है, यह आ गया पेरीमीटर। अब बात करते हैं हम एरिया की। 28.6 में यहाँ लिख देता हूँ। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं एरिया की। देखो, एरिया में यूँ समझ लो कि जो रिमेनिंग शेप है ना आपकी, आपको उसका एरिया चाहिए, आपको ये डॉटेड वाले नहीं चाहिए। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि मेरे पास एक पूरा कंप्लीट बॉक्स है इस तरह से, ठीक है, ठीक है, और जिसकी जो ये वाली डायमेंशंस हैं ये 9 मीटर है, सही है, और इसकी जो ये वाली डायमेंशन है वो 3 + 2 7 मीटर है। ठीक है, लेट्स से अभी, सही है। तो अगर सिर्फ इस शेप का एरिया मुझे मालूम करना है तो आप जानते हैं कि इसका एरिया तो लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ हो जाएगा, जो कि 9/7 हो जाएगा, और 9 7 ज़ा 63 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम छोटी सी यहाँ पर जो मुझे आ रही है वो ये आ रही है कि मैंने यहाँ पर ये वाला पूरा पार्ट कैंसिल कर दिया है। इसी तरह से यहाँ पर ये वाला पार्ट भी मैंने कैंसिल कर दिया है, और इसी तरह से यहाँ पर ये वाला भी एक पार्ट मैंने कैंसिल कर दिया है इसमें से, और एक और पार्ट मैंने कैंसिल कर दिया है यहाँ से, जिसकी डायमेंशंस 2 2 है, इक्वल टू 2 2 2 2 2 2 2। ठीक है, तो अगर मैं आपसे ये कहूँ कि इन चारों पार्ट्स को जोड़ दो किसी तरह से, तो क्या ये पूरा एक कंप्लीट सर्कल नहीं बन रहा? आप कहेंगे बिल्कुल बन रहा है। तो इसका मतलब ये है कि इस पूरे एक रेक्टेंगल में से मैंने एक सर्कल रिमूव किया है,
और सर्कल रिमूव करने का मतलब क्या है, रिमूव करने का मतलब क्या है कि आप माइनस करेंगे, माइनस करेंगे आप सर्कल का एरिया, और सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो माइनस पाई, और आर आपके पास जो है वो 2 है, इस पर स्क्वायर माइनस 4 पाई, और 63 माइनस 4 पाई आपके पास हो जाएगा 50.4, 50.4 मीटर स्क्वायर। ये आपका रिमेनिंग का आंसर आ जाएगा, ठीक है जी। अब हम देखते हैं इसके साथ क्वेश्चन नंबर 6 इसका, ये हो गया हमारा। 6 कहाँ है, 6 को इधर लाइन भाई ज़रा, ओके अच्छा जी। कह रहे हैं फाइंड द टोटल एरिया ऑफ द शेडेड रीजन इन द फिगर बिलो वेयर ओ इज़ द सेंटर ऑफ द सर्कल। ओके, आपको एरिया चाहिए शेडेड रीजन का, ओके। यानी कि उस पहले तो आप पूरी ये फ्लॉपी डिस्क टाइप है, इसका पूरा आप एरिया निकालो, ठीक है। इसका पूरा एरिया ये है, यहाँ से यहाँ तक है ये 12, और 4 कितना हो जाएगा 26, सही। ये साइड 26 की है, और ये साइड अगर आप गौर करें तो ये 10 और ये 15 को प्लस करें तो 15 और 10 25, ठीक है, 25 आ जाएगा, ठीक है। 25 25 ज़ा 6 25 होता है, और अगर उसमें एक और दफ़ा 25 ऐड करें तो 625 में 25 ऐड करें तो 650। ये मैंने मैनुअली कर लिया, मैनुअली आ गया है सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, इस पूरे का एरिया, ठीक है। अब जो नहीं चाहिए उसमें से एक तो ये नहीं चाहिए आपको, जो कि पैरेललोग्राम है, और पैरेललोग्राम का फार्मूला होता है बेस इंटू हाइट, ठीक है, बेस इंटू हाइट। हाइट तो इसकी 10 मीटर है, ठीक है, 10 सेंटीमीटर है, वो नज़र आ रही है, सही है। और इसकी जो बेस है वो बेस समझ में नहीं आ रही है मुझे, सिर्फ बेस ही समझनी है। या मैं अगर इसको इस तरह से ना देखूं, मैं हाँ अगर इसे बेस देखते हैं तो थोड़ा सा टेंशन होगी। अगर मैं इसी को बेस ले रहा हूँ, ठीक है, ठीक है, समझ गया मैं। देखें ये पूरी लाइन जो है 26 सेंटीमीटर की है, ठीक है। इस 26 सेंटीमीटर में से ये 5 और ये 2 7 माइनस किया तो जो बेस आ गई वो 19 सेंटीमीटर आ गई है, ठीक है, सही है। ये पूरी शेप का एरिया था। फिर एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम आपके पास कितना आ रहा है, बेस इनटू हाइट। बेस है इसकी 10 और हाइट है इसकी 19, तो ये आ जाएगा 190 सेंटीमीटर। ये आ गया पैरेललोग्राम का एरिया, ठीक है। मैं इसको यहाँ सेव कर लेता हूँ, बाद में ज़रूरत पड़ेगी मुझे इसकी। इसके बाद अब मुझे ये ट्रायंगल नहीं चाहिए इसमें, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला था 1/2 बेस इंटू हाइट। 1/2 बेस इसकी ये रही 12 सेंटीमीटर वाली, और हाइट इसकी ये रही परपेंडिकुलर हाइट 15 सेंटीमीटर वाली। 2 1 2 2 6 12 और 6 5 15 6 15 और 30 और 60 और 90 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया ट्रायंगल का एरिया, इसे भी सेव कर लें, ठीक है जी। अब मुझे ये सर्कल नहीं चाहिए, तो एरिया ऑफ सर्कल निकाल लें। एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। रेडियस दिया हुआ है 4, तो 4 का स्क्वायर 16, 16 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये सब माइनस होंगे 650 में से, ठीक है। तो रिक्वायर्ड एरिया के लिए क्या करेंगे, टोटल एरिया माइनस पैरेललोग्राम माइनस सर्कल और माइनस ट्रायंगल, ठीक है। ये सब माइनस होंगे। टोटल एरिया था 650, इसमें से पैरेललोग्राम का एरिया आ रहा था 190, इसमें से सर्कल का आ रहा था पहले 90 आ रहा था ट्रायंगल का, फिर सर्कल का आ रहा था 16 पाई, ठीक है।
देख लें सवाल गौर से, मैं थोड़ा सा छोटा करते हैं उसको स्क्रीन को, ठीक है। तो 650 माइनस 190 माइनस 90, ये आ रहा है 370, 370 माइनस 16 पाई, ठीक है। तो अब 16 पाई इसमें से अगर माइनस कर देंगे ना आप, तो ये हो जाएगा 319.7, 319.7। तो मैं इसको 320 सेंटीमीटर स्क्वायर कर रहा हूँ, राउंड ऑफ टू 3 सिग्निफिकेंस फिगर में, ठीक है जी। होप सो मैं आपको समझाने में कामयाब रहा हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।